हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा आज का जो टेस्ट सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ नंबर 12 है और हमारा आज का टॉपिक है पादप आकार की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। आप लोगों में से कई लोगों ने डिमांड किया था कि सर प्लांट एनाटॉमी पर वीडियो लाइए, तो आज के इस टॉपिक में हम प्लांट एनाटॉमी से जुड़े हुए MCQ सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल सेल्स आर डिवाइडिंग इन विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो किस प्रकार की ऊतक में सभी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो विभज्य ऊतक कोशिकाएं होती हैं उनमें सभी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू। तो किस प्रकार की कोशिका को हम संवहन ऊतक कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट एट द। तो जो विभज्य ऊतक कोशिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो विभज्य ऊतक कोशिकाएं होती हैं वो रूट के टिप पर और शूट के टिप पर दोनों पर पाई जाती हैं, क्योंकि वहीं पर पौधों में वृद्धि होती है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि एट द रूट टिप्स एंड एट द शूट टिप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हिस्टोजन रीजन फॉर्म स्टील। तो आपको बताना है कि हिस्टोजन रीजन का कौन सा क्षेत्र स्टील का निर्माण करता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लीरोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच हिस्टोजन रीजन फॉर्म रूट कैप। तो हिस्टोजन का कौन सा भाग रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलिप्ट्रोजेन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ मेरिस्टेम गिव राइज टू वस्कुलर टिश्यू। तो मेरिस्टेम का कौन सा भाग वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम के द्वारा ही वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। तो बी सी डी ये तीनों सही हैं, परंतु जो ऑप्शन ए है डर्मेटोजेन, तो डर्मेटोजेन से कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि आउटर लेयर का फॉर्मेशन होता है, अर्थात ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डर्मेटोजेन कॉर्टेक्स फॉर्मेशन। तो ये गलत मैच है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सम ऑफ द परमानेंट सेल एक्वायर द पावर ऑफ डिवीजन इट इज़। तो जब परमानेंट सेल में दोबारा से उनमें कोशिका विभाजन की प्रॉपर्टी आ जाती है या क्षमता आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डी डिफ्रेंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ कैम्बियम इज़ नॉट फॉर्म बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो किस प्रकार के कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता सेकेंडरी मेरिस्टेम से, अर्थात सेकेंडरी मेरिस्टेम से किस प्रकार के कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इंटरफस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, एसेसरी कैम्बिया, ये सभी सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही बनते हैं। बट यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस न देकर नन ऑफ दिस दिया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम या जिसे हम सेकेंडरी टिश्यू भी कहते हैं उसका निर्माण किससे होता है, ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैटरल मेरिस्टेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ सेल आर डेड सेल। तो कौन सी प्रकार की कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। तो आपका जो राइट आंसर है आप ऑप्शन सी है, स्क्लेरेन काइमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ सेल आर मोस्ट अबंडेंट एंड आइसोडायमेट्रिक सेल। तो किस प्रकार की कोशिका प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और आइसोडायमेट्रिक का मतलब है कि वो एक ही साइज के होते हैं। तो पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन सबों में जो पैरेनकाइमा है ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं और आइसोडेमेट्रिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द थिकनिंग ऑफ द वॉल इन क्लोरेनकाइमा सेल इज मेड अप ऑफ। तो जो क्लोरेनकाइमा सेल है तो उसकी जो थिकनिंग मतलब उसके चारों तरफ जो वॉल पाई जाती है उसकी मोटाई किसकी वजह से होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेक्टोसेल्यूलोज। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। डॉट 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 फॉर्म स्टोनी इंडोकार्प ऑफ स्टोन फ्रूट्स लाइक आलमंड कोकोनट। तो आपको बताना है कि जो आलमंड है और कोकोनट है उनकी जो बाहरी स्टोनी लेयर होती है जो इंडोकार्प है वो किसकी बनी होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, स्क्लेराइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पेयर इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड
जिम्नोस्पर्म। तो कौन सा जोड़ा है जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था वेसिल्स और जो कैंपेनियन सेल होते हैं, मतलब जाइलम में वेसिल्स और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल, ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर। तो आपको बताना है कि मेन जो फूड कंडक्टिव एलिमेंट्स होता है वो कौन सा होता है एंजियोस्पर्म में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीव ट्यूब्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है द मेन कंडक्टिंग सेल फॉर वाटर एंड मिनरल ऑफ एंजियोस्पर्म आर। तो आवृतबीजी पौधों में कौन सी कोशिकाएं जल और खनिज लवण का कंडक्शन करती हैं? तो ऐसे तो देखा जाए ट्रैकिड और वेसल्स दोनों ही करती हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में जनरली करता है वेसल्स। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, वेसल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच टाइप ऑफ सेल आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। तो आपको बताना है कि कौन सी कोशिका होती है जो कि मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है द टेक्सटाइल फाइबर ऑफ फ्लैक्स, हेम्प एंड जूट आर। तो जो फाइबर होते हैं जैसे रस्सी और ये सब बनते हैं, तो ये किस रूप में होते हैं, मतलब ये किस प्रकार के फाइबर हैं, आपको ये बताना है। तो ये पौधे के किस तरह के टिश्यू से प्राप्त होते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोएम फाइबर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ मेटाजाइलम द कंडीशन इज। तो जब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर हो और मेटाजाइलम अंदर की ओर हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सार्क। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए और जानते रहिए कि जब प्रोटोजाइलम बाहर होता है और मेटाजाइलम अंदर होता है तो उसको बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल एंड द कंडीशन इज। तो आपको सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन बताना है जाइलम के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल या फिर इनडार्क कंडीशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है द इनडार्क कंडीशन इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि इनडार्क कंडीशन जनरली पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, स्टेम्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है द एपिडर्मिस ऑफ रूट इज आल्सो कॉल्ड। तो जड़ों की जो एपिडर्मिस है उसे और किन नामों से जाना जाता है? तो एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस और पिलीफेरस लेयर। तो इसमें से बताना है कि और किस नाम से एपिडर्मिस को जाना जाता है। तो इन तीनों नाम से ही इनको जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 24 है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि पत्तियों के ग्राउंड टिश्यू को हम क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन बी, मीजोफिल। याद रखिएगा पत्तियों के मीजोफिल सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कैस्पेरियन स्ट्रिप और बैंड आर फाउंड। तो आपको बताना है कि जो कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन इंडोडर्मिस ऑफ रूट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है पिथ इज़ वेल डेवलप्ड इन। तो आपको बताना है कि किन में पिथ जो होता है वेल डेवलप होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। तो डाइकॉट के तनों में और मोनोकॉट के जड़ों में आपके पिथ जो होते हैं वे वेल डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कंजॉइंट वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो जो कंजॉइंट वस्कुलर बंडल होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि कंजॉइंट वस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन डी, बोथ इन स्टेम एंड लीव्स। क्वेश्चन नंबर 28 है द जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स अल्टरनेट विथ ईच अदर ऑन डिफरेंट रेडियाई आर। तो जब जाइलम और बंडल जो होते हैं वो अलग अलग त्रिज्याओं पर हो, मतलब कि अल्टरनेट हो, एक बार जाइलम एक बार फ्लोएम, तो इस तरह का वस्कुलर बंडल क्या कहलाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेडियल बंडल्स। तो रेडियल बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है इन विच बंडल जाइलम एंड फ्लोएम लाई टुगेदर ऑन द सेम रेडियस। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर एक साथ होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलेट्रल बंडल्स। क्वेश्चन नंबर 30 है इन विच बंडल वन फॉर्म ए सॉलिड कोर वाइल अदर सराउंड इट्स कम्प्लीटली। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के वस्कुलर बंडल में एक जो टिश्यू होता है वो बनाता है सॉलिड कोर और दूसरा उसको घेर लेता है, चाहे वो जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो। तो इस प्रकार के वस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंसेंट्रिक बंडल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ वस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट
बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इट इज़ कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच वस्कुलर कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम वस्कुलर बंडल इज। तो जब जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम पाया जाता है तो इस तरह के वस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपन टाइप। तो ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल में कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि क्लोज्ड वस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है। तो क्लोज्ड वस्कुलर बंडल में कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच नहीं पाया जाता और हम सभी जानते हैं कैम्बियम मोनोकॉट्स में नहीं होते। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल कैन बी। तो आपको बताना है कि जो क्लोज्ड वस्कुलर बंडल है वो कौन सा हो सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, कोलेट्रल एंड कंसेंट्रिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू मोनोकॉट स्टेम। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर आपके एक बीजपत्री तने में नहीं मिलता। तो यदि हम ऑप्शन देखें तो वस्कुलर बंडल आर क्लोज, ये सही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये भी सही है। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, ये भी सही है। जो थर्ड ऑप्शन है कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये सही है क्योंकि जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं उनमें वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती क्योंकि वो क्लोज टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द प्रोटोजाइलम कैविटी ऑफ मेज इज। तो आपको बताना है कि मक्के में जो प्रोटोजाइलम कैविटी होता है वो ओरिजिन के आधार पर कैसा होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, साइजो लाइसोजिनस इन ओरिजिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, द साइंस ऑफ काउंटिंग एनुअल ग्रोथ रिंग ऑफ ट्री इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वृक्षों की जो एनुअल ग्रोथ रिंग है उसकी गिनती को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सैपवुड एंड हार्टवुड आर आल्सो नोन एज रिस्पेक्टिवली। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है सैपवुड और हार्डवुड का एक दूसरा नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एल्बर्नम एंड डूरामेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुल्लीफॉर्म सेल और मोटर सेल आर प्रेजेंट एट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आपको बताना है कि बुल्लीफॉर्म सेल या जिसे हम मोटर सेल बोलते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। पत्तियों की जो अपर एपिडर्मिस है वहाँ पर बुल्लीफॉर्म सेल या मोटर सेल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, द लीव्स ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट आर। तो आपको बताना है कि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं। तो एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां तिरछी हो जाती हैं जिससे कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उन पे बराबर बराबर पड़ता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, आइसोबाइलेटरल टाइप। तो आपका स्कोर क्या रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।